हेलो गाइस, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में मैंने ये वीडियो 2 है हमारी इस वीडियो सीरीज का। ओके, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वो सब नॉलेज मैंने एज्यूम किया है कि आपको पता होगी। इस वीडियो में मैंने राउटर के बारे में कुछ थोड़ा फिजिकल कंपोनेंट्स क्या क्या है, हम क्या क्या लगा सकते हैं उसके बारे में बताया है। एंड देन आई हैव गॉन थ्रू पैकेट ट्रेसर, कैसे हम चलाते हैं, बिल्कुल बेसिक से। आई हैव नॉट एज्यूम्ड कि पैकेट ट्रेसर आपने कभी भी चलाया हुआ पहले। और फिर हमने थोड़ा सा राउटर्स के मोड नेविगेट किए हैं। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ राउटर की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। बट उससे पहले मुझे ध्यान में आया कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक राउटर का इमेज दिखाऊंगा, सो दैट वी कैन क्लियर ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ राउटर। सो यहाँ पे अगर जैसे हम इसको देखें, ठीक है, ये एक इमेज है राउटर की। दिस इज 1905 राउटर मॉडल। एंड जो मैं आपसे उस वीडियो में कह रहा था कि हमारे पास राउटर पे इंटरफेसेस होते हैं। सो दीज आर द इंटरफेसेस, इफ यू सी यहाँ पे लिखा है GE0/0, गीगाबिट इथरनेट 0/0, गीगाबिट इथरनेट 0/1। ये 0/0 और 0/1 क्या है? ये नाम रखे हुए हैं इंटरफेसेस के आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आपके अगर लैपटॉप से मल्टीपल नेटवर्क कार्ड्स कनेक्टेड होते हैं तो उनको अलग अलग नेटवर्क कार्ड को अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे इथरनेट 1, इथरनेट 2। ठीक है, लाइक आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास कंसोल पोर्ट है। ठीक है, एंड ये RJ45 ही होता है, रजिस्टर जैक 45। एंड इससे आप क्या करते हो कि दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। आप एक कंसोल केबल कनेक्ट करते हो जिसका एक एंड RJ45 होगा और दूसरा एंड आप लैपटॉप में कनेक्ट करोगे। ठीक है, मैं कंसोल केबल भी आपको एक इमेज दिखाता हूँ उसकी। तो जैसे आप इसको देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये कंसोल केबल होती है। और अगर हम इसमें एक एंड देखें तो एक एंड हमारा RJ45 है और दूसरा एंड हमारा DB9 कनेक्टर होता है। ठीक है, कॉमनली ये वाली कंसोल केबल यूज की जाती है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो और वेंडर्स के भी डिवाइसेस में आपको ये कंसोल केबल सिमिलरली काम करती हुई मिलेगी। मतलब कॉमनली कंसोल पोर्ट आपको ये RJ45 शेप का ऐसा दिखेगा। कुछ डिवाइसेस में, जैसे कि यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये एक मिनी यूएसबी, दिस इज नॉट द माइक्रो यूएसबी जो हम फेमिलियर होते हैं मोबाइल से, वो नहीं है। ये मिनी यूएसबी पोर्ट है। इस टाइप का कंसोल केबल भी आता है। और कुछ और डिवाइसेस में आपको यूएसबी और माइक्रो यूएसबी और अब यूएसबी टाइप सी वाले कंसोल टाइप भी आए हैं। ठीक है, कॉमनली ये एक बहुत पॉपुलर कंसोल केबल है। ठीक है, तो RJ45 वाला एंड आपने यहाँ पे लगा दिया राउटर पे। और ये वाला पोर्ट VGA पोर्ट नहीं है जिसपे आप डिस्प्ले कनेक्ट करते हो प्रोजेक्टर वगैरह की केबल। ये वो वाला पोर्ट नहीं है, ये डिफरेंट है। कई बार लोगों को ऐसा धोखा होता है कि ये शायद प्रोजेक्टर वाला वो वाला पोर्ट है। नहीं, ये VGA पोर्ट नहीं है, DB9 है। ठीक है, सो कॉमनली क्योंकि अब मॉडर्न डे लैपटॉप्स में ये वाला आता नहीं है पोर्ट, ठीक है, मदरबोर्ड पे, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, या तो कुछ ऐसी कंसोल केबल ले लेते हैं जो उसको डायरेक्टली यूएसबी में कन्वर्ट कर दे, या कई बार ऐसा एक कन्वर्टर उन्होंने यूज किया हुआ होता है, इस कंसोल केबल के साथ एक कन्वर्टर लगा लेते हैं। तो ये वाला एंड इधर कनेक्ट कर देंगे हम और ये यूएसबी वाला एंड आपके लैपटॉप में कनेक्ट हो जाएगा। So this console cable is used to basically see this router, boot up and access this configuration of this router initially. आप इसको ऐसे सोच के चलो, अगर हम कंप्यूटर का एग्जांपल लें तो कंप्यूटर में क्या होता है कि आपके पास अगर हम चेक करना चाहें कि अंदर क्या हो रहा है, आपके पास आउटपुट डिवाइस का ऑप्शन होता है। मतलब वहां पे आपके पास एक कोई VGA पोर्ट होगा या कोई HDMI पोर्ट होगा जिसपे आप डिस्प्ले कनेक्ट कर देते हो और आपको दिख जाता है कि अंदर जैसे विंडोज है तो वो बूटअप हो गई है या नहीं हुई है, या कुछ और चीज है। अब यहाँ पे कोई ऐसा VGA पोर्ट या कोई ऐसा डिस्प्ले आउटपुट पोर्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कंसोल पोर्ट को किसी लैपटॉप से कनेक्ट किया जाता है और हम वहां पे टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी।
तो वहां पे हम जैसे कि मैं यहाँ पे कॉमनली लोग ये पुट्टी सॉफ्टवेयर, या कुछ लोग इसे पट्टी बोलते हैं, पुट्टी पता नहीं, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है करेक्ट, इसको यूज करते हैं, ठीक है, टू सेलेक्ट द कॉम पोर्ट, ठीक है। एंड ये हम करके भी देखेंगे, ठीक है। कंसोल पोर्ट इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द राउटर, एंड ये हो गए आपके इंटरफेसेस जिन पे आप अलग अलग नेटवर्क कनेक्ट करोगे। कॉमनली आपको सिस्को राउटर्स पे जो दिखेंगे, कम से कम दो इंटरफेसेस उन्होंने रखे होंगे, क्योंकि देखो राउटर का काम क्या है यहाँ पे, राउटर का काम है मल्टीपल नेटवर्क्स को जोड़ना। मतलब कोई एक नेटवर्क है यहाँ पे, कोई एक नेटवर्क है यहाँ पे, तो कहीं से ट्रैफिक आएगा कहीं और, वो ट्रैफिक को भेज देगा। तो मिनिमम दो पोर्ट्स तो आपको चाहिए होंगे। मतलब अगर आप एक में भी लैन और एक सिंपली इंटरनेट फेसिंग या कुछ ऐसा रखो, मिनिमम आपको दो पोर्ट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसी इमेज में अगर देखोगे तो आपके पास यहाँ पे तीन जगहों पे, ठीक है, स्पेसिफिकली आपके पास खाली स्पेसेस हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं सब स्लॉट, ठीक है, सब स्लॉट कहते हैं इन्हें। मतलब जैसे आपके स्क्रू ड्राइवर लेके ये खोल लोगे तो दिस इज जस्ट एम्प्टी फेस प्लेट, ताकि अंदर मिट्टी वगैरह ना जाए। आप यहाँ पे आपको कोई मॉड्यूल लगा सकते हो जिस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट हो। मतलब राउटर्स आर मॉड्यूलर। मतलब जैसे सपोज करो, हो सकता है मेरे नेटवर्क में फाइबर वाले पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट हो, तो मैं फाइबर वाला मॉड्यूल यहाँ ला के लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक राउटर, एक मॉड्यूल इस पे ऑलरेडी लगा हुआ है, ये सीरियल वाला आपका पोर्ट है। असल में सीरियल बहुत पॉपुलर होता था, आई वुड से, फॉर वैन। तो ऐसे ही आप यहाँ पे मॉड्यूल लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो जैसे इंटरफेसेस ये हो गए आपके, और इवन आपके इथरनेट इंटरफेसेस बेस्ड कार्ड भी आते हैं। मैं एक सेकंड आपको एक एग्जांपल वाइज दिखा देता हूँ इसमें। मतलब यहाँ पे जैसे ये हम अगर देखें, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। आपके पास अलग अलग कार्ड्स आते हैं, अलग अलग मॉड्यूल, जिनको आप यहाँ लगा सकते हो। जैसे ये दो फास्ट इथरनेट वाला पोर्ट वाला कार्ड है, तो हम यहाँ पे इसमें अब आपको कंपेटिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी कि पर्टिकुलर राउटर मॉडल के साथ वो वाला आपका जो कार्ड है वो कंपेटेबल भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी कार्ड लाओगे और यहाँ लगाओगे तो वो चलेगा, ठीक है, क्योंकि राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका सपोर्ट भी होना चाहिए। तो ये आई होप आपको थोड़ा बेटर क्लियर हो गया होगा, ये मैं मिस कर गया था लास्ट वीडियो में बताना। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, एक सिस्को पैकेट ट्रेसर नाम का सॉफ्टवेयर सिस्को ने बना रखा है, ठीक है। जो आप एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में लैब करने के लिए यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई खर्चा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप अगर सिस्को के नेटकैड एकेडमी पे वेबसाइट पे जाओगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। और इसके वर्जन्स हैं अलग अलग। ये थोड़ा एक्चुअली सेट पुराना वर्जन है, ठीक है। एंड आई प्रेफर टू यूज दिस फॉर मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स, जहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा नहीं करना है जिसमें जो चीज इसमें सपोर्टेड नहीं है। बट देयर इज अ न्यूअर वर्जन एज वेल। ये 6.2 है, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड ऐसे ही आपके पास इससे नया वाला वर्जन भी है, वो मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगा इस कोर्स में। जब हम वायरलेस से रिलेटेड करेंगे तो हमें वायरलेस का एक प्रैक्टिकल करना है, वो इसमें पॉसिबल नहीं है इस वाले वर्जन में, तो तब मैं आपको वो नया वाला वर्जन भी दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर का, इसी पैकेट ट्रेसर के सॉफ्टवेयर का। ओके, नाउ व्हाट विल डू हियर इज, मैं आपको बताता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम प्रैक्टिकल शुरू करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पे एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में आप प्रैक्टिकल जहाँ कर सकते हो इस वाले में दिखाऊंगा। मैं आपको एक रियल राउटर का भी कंसोल लेके यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है।
बट ऑब्वियसली इफ यू वांट टू प्रैक्टिस फॉर ऑन रियल राउटर तो आपको राउटर खरीदने पड़ेंगे, तो दिस इज मोर कन्वीनियंट वे टू डू मोर प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ थोड़ा फर्क तो जरूर है, मतलब रियल और एक सिमुलेशन में, बट कम कर जाता है ये, मतलब फॉर मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ये इशू नहीं क्रिएट करता, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप इसको खोलोगे जस्ट आफ्टर सेटअप, इसका सेटअप बहुत ही इजी है, मतलब इसमें कोई खतरनाक कुछ ऐसा ऑल्टरेशन या कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता, आप बस नेक्स्ट 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 करके अगर इंस्टॉल कर दोगे तो इट विल स्टार्ट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो मैंने क्या किया हुआ है, अम, मैंने क्या, इनफैक्ट यहाँ डायरेक्टली आप देख सकते हो, यहाँ ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये राउटर का ऑप्शन है, इस तरफ यहाँ पे स्विचेस का ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे स्विचेस दिखा देगा, जो तो स्विचेस पर्टिकुलर वर्जन में सपोर्टेड है, ठीक है। हब, कुछ वायरलेस डिवाइसेस हैं, या अगर एंड डिवाइसेस चाहिए हमें कंप्यूटर वगैरह तो हम ये यूज कर लेंगे। इनफैक्ट यहाँ फायरवॉल भी है ये, ठीक है। तो आप जो जो डिवाइस चाहिए आपको उस हिसाब से ले सकते हो। और रही बात केबल्स की, तो ये यहाँ कनेक्शंस का एक ऑप्शन है, इस कनेक्शन के ऑप्शन पे आप जाके क्लिक कर सकते हो, आपको यहाँ अलग अलग केबल्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये इधर देखोगे तो यहाँ लिखा आ रहा है आपका कंसोल, ओके, तो दिस इज कंसोल केबल, ये आपकी स्ट्रेट केबल है। ऐसे ही आपकी यहाँ पे क्रॉस केबल भी है, ठीक है। जो हमने नेटवर्किंग बेसिक्स के वक्त पढ़ा भी था, वो ऐसा ही मॉड्यूल वगैरह के वक्त, ठीक है। तो स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल वाइज। मैं एक राउटर ले लेता हूँ यहाँ, आप कोई भी राउटर लो, जो मैं आपको बेसिक इस वक्त बताने वाला हूँ वो बेसिक सेम रहते हैं हर एक राउटर में, ठीक है। तो यहाँ आपने कुछ नहीं करना है, आप सिंपली क्लिक करके यहाँ ड्रैग करोगे तो एक राउटर आ जाएगा। आप अगर थोड़ा इसको आइकन को बड़ा करना चाहो तो यहाँ जूम इन करने के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। खैर हमें जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, या चलो कर ही देते हैं, आई थिंक रहने देते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही ठीक है। सो देखो यहाँ पे जैसे आप इस राउटर पे क्लिक भी करोगे तो आपको ये फिजिकल व्यू इस राउटर का दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो इसमें, ठीक है, बिजली का कोई खर्चा नहीं होता है यहाँ, ठीक है। पहले से पावर कॉर्ड यहाँ कनेक्टेड दिखाई है, और ये आपको उस 1841 राउटर का दिखा भी रहे हैं, और यहाँ ऑन ऑफ स्विच भी चलता है, देखो बहुत दे हैव ट्राइड टू मेक इट रियलिस्टिक, ठीक है, जितना हो सके। तो हम राउटर ऑफ कर रहे हैं या ऑन कर रहे हैं तो ठीक है। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ स्लॉट आपके पास हैं, और यहाँ मॉड्यूल्स ऐड करने का भी ऑप्शन है। जैसे यहाँ इस राउटर में देखोगे तो एफ ई है, यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, शायद नहीं दिख रहा हो आपको वीडियो में, बट इसमें फास्ट इथरनेट पोर्ट है, इसमें गीगाबिट इथरनेट नहीं है, ये थोड़ा पुराना मॉडल है कंपेयर टू जो मैं आपको इमेज दिखा रहा था उसके। और यहाँ पे इन्होंने मॉड्यूल्स डाल रखे हैं, तो जैसे आपको जो मॉड्यूल चाहिए, जैसे सपोज करो मेरे को सीरियल ऐड करना है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में भी क्या रहता है, आप पहले राउटर को ऑफ करोगे, ठीक है। जो भी आपका मॉड्यूल है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल हैं, ये आपको दिखाएंगे। अगर आपको खाली कवर लगाना है तो खाली कवर भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं कह रहा था कि वो फेस प्लेट या खाली कवर होती है ताकि अंदर मिट्टी वगैरह ना जाए, तो आप क्लिक करके यहाँ से इसको हटा सकते हो, क्लिक करके यहाँ लाओगे तो ये लग जाएगा, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे हम इस पे जाए विक वन ई नेट, अब देखोगे ये इथरनेट पोर्ट है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे लाएं और कनेक्ट करें तो ये हो गया कनेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे इधर लगाएं तो एक और पोर्ट आ गया, तो हमारे पास 4 इथरनेट पोर्ट हो गए, अब 2 फास्ट इथरनेट वाले, ये 2 इथरनेट वाले, ठीक है। एंड अगर आपने राउटर ऑन रख के आप ये निकालने की कोशिश करोगे तो ये आपको थोड़ा एरर देता है यहाँ पे कि भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है। विच इज लिटिल बिट अगेन रियलिस्टिक, सो दैट यू नो निकालना रिकमेंडेड नहीं है अगर आप राउटर आपका ऑन है, या इसको लगाना भी रिकमेंडेड नहीं है अगर आपका राउटर ऑन, ठीक है। सो अभी हमें इनमें से कोई मॉड्यूल्स ऐड करने की हार्डवेयर वाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में तो आपको इस पे खर्चा भी करना पड़ेगा, अगर मॉड्यूल लगाना है तो मॉड्यूल खरीदना भी पड़ेगा, जस्ट लाइक अगर आप अपने लैपटॉप पे एक नया नेटवर्क कार्ड ऐड करना चाहो तो आपका नेटवर्क कार्ड खरीदना पड़ेगा, राइट। यहाँ थोड़ा
इजी है ये, कुछ खर्चा नहीं है। तो ये तो हुई बात फिजिक्स की, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे तो इन्होंने एक कॉन्फ़िग टैब बना रखी है। ओके, एरर दे रहा है क्योंकि हमने डिवाइस पावर ऑन नहीं किया हुआ, तो पावर ऑन कर लेते हैं। कॉन्फ़िग टैब पे आपको कह रहा है कि भाई डिवाइस इज स्टिल बूटिंग। ओके, और यहाँ पे आपको बूट होता हुआ दिखा भी रहा है नीचे, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ सेटिंग्स करने के लिए ऑलरेडी शॉर्ट में तरीका रखा हो, बट दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली एक्सेस द राउटर। मतलब जैसे यहाँ देखोगे आप, इस फास्टनेट 0/0 पे आप क्लिक करो और यहाँ आईपी एड्रेस लिख दो तो ये हो गया, ठीक है। बट असली राउटर पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। असली राउटर पे आपको सीएलआई से करना पड़ेगा ये काम, ठीक है। तो मैं आपको राउटर ऑफ करके वापस ऑन करके दिखाऊंगा। अगर अगर सपोज करो मेरे को इस राउटर की सीएलआई एक्सेस करनी है, तो मैं मैं यहाँ जाऊंगा कमांड लाइन इंटरफेस वाले टैब पे, और यहाँ पे आपको ये राउटर बूट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लाइक मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट सही कर लेता हूँ। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने हो बेसिक प्रेफरेंसेस वाइज, तो आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। लाइक सीएलआई का फॉन्ट आई थिंक 14 कर देते हैं, ठीक है। विल सी इफ इट इज नॉट सो गुड, ठीक है। हेडर्स भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं, वैसे मैं सारे ही बढ़ा देता हूँ, बेटर। बाय डिफॉल्ट ये पता नहीं क्यों बहुत सबसे छोटा फोल्ड रखा हुआ था इन्होंने हर एक जगह पे, मतलब लाइक फाइल मेनू हो या, मतलब मेरे हिसाब से कम 12 तो रखना चाहिए, ठीक है, हर जगह। तो हम अगर वापस इस राउटर पे जाते हैं, उसके लिए अब आपको थोड़ा बेटर दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी यहाँ कुछ और प्रेफरेंसेस भी हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो अपने हिसाब से। लाइक जैसे अगर आप यहाँ बॉक्स को चेक या अनचेक करोगे तो यहाँ राउटर का मॉडल नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है। और आप अगर यहाँ चेक अनचेक करोगे तो ये राउटर का नाम भी हटा रहा है, डिवाइस का नाम जो रखा है इसमें। प्लस आपके पास यहाँ फ़ॉन्ट में ही इन्होंने कलर के ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि अगर आपको ये ब्लैक वाइट जैसा सिस्टम, वाइट को ब्लैक नहीं समझ में आ रहा, इफ यू वांट टू मेक इट समथिंग एल्स तो यू कैन डू इट। ओके, तो अभी हम उससे नहीं छेड़खानी करते, कुछ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर हम राउटर को देखें, जब राउटर बूट हुआ, ठीक है, तो काइंड ऑफ यहाँ से राउटर बूट हुआ है, ठीक है। एंड आपको ये जो हैश, मतलब ये यहाँ बहुत तेज हो जाता है राउटर बूट, ठीक है। रियल राउटर थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ इन्होंने रियलिस्टिक बनाने के लिए थोड़ा हैश 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 करके, दिस इज काइंड ऑफ एक्चुअली राउटर, मैंने आप बूटअप प्रोसेस की बात की थी, तो राउटर क्या करता है, राउटर अपने आईओएस को रैम में लोड करता है ना। एंड रैम में लोड करने के बाद, रैम में कॉपी करने के बाद उसको डीकॉम्प्रेस किया जाता है, मतलब उसकी सारी फाइल्स को ओपन अप किया जाता है सो दैट वो यूजेबल हो जाए, ठीक है। तो वही उस चीज का प्रोसेस आपको यहाँ हैश हैश करके ये बढ़ता हुआ दिखाता है शुरू में। कुछ कॉपीराइट वगैरह वो सब चीजें दिखाते हैं ये, जो आपको सॉफ्टवेयर का वर्जन दिखा रहा है कि जैसे इस पर्टिकुलर राउटर में 1841 मॉडल है इसका, ठीक है। हमने फिजिकल पे भी देखा था, इसमें iOS वर्जन जो यूज हो रहा है वो 12.4 हो रहा है। थिंक ऑफ दिस एज, जैसे वो स्टार्टिंग में आप विंडोज ऑन करते तो वो विंडोज का एक एनिमेशन था होता है ना, विंडोज ऑन होते से पहले। तो यहाँ कोई फैंसी एनिमेशन नहीं है, ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है यहाँ, इसी के थ्रू ये थोड़ा थोड़ा चीजों को कुछ बताता है एंड स्टार्ट कर देता है। और अगेन कुछ वार्निंग्स के बाद यहाँ पे आपको राउटर से रिलेटेड चीजें बता रहा है कि ये जो राउटर है इसमें दो फास्ट इथरनेट इंटरफेसेस हैं। जैसे मैं कह रहा था, देखो एनवी रैम कुछ किलो बाइट्स की होती है, क्योंकि इसमें बस एक फाइल स्टोर होनी है जो कॉन्फ़िगरेशन होगी राउटर की, तो यहाँ पे इतना किलो बाइट्स ऑफ एनवी रैम है, ठीक है। इसमें अराउंड 64 MB ऑफ फ्लैश है। बाकी जैसे आपको जब आप कोई 4 GB की पेन ड्राइव या 8 GB की पेन ड्राइव खरीदते हो तो उसमें 8 GB एग्जैक्टली स्पेस नहीं मिलती, वैसे यहाँ पे भी आपको ये एग्जैक्टली 64 MB नहीं दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द राउटर बूटेड, एंड यहाँ पे अब हमें ये एक कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग दिखा रहा है। तो ये बिल्कुल फ्रेश राउटर है, इस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और ये कह रहा है कि कंटिन्यू विद द कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस नो, ठीक है। इसको हमने हमेशा नो ही करना है, ठीक है। आप इसको यस कभी नहीं करने वाले हो। मैं कभी नहीं करने वाला, तो इसलिए मैं आपको आज अभी करके दिखा देता हूँ यस, सो दैट आपकी क्यूरियोसिटी ना रहे कि यस करेंगे तो क्या होगा, या व्हाट इज
एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, ठीक है। होता क्या है कि जब आप राउटर को बूट करते हो, कई बार हमें राउटर को किसी रिमोट लोकेशन पे भेजना पड़ता है, जहाँ हो सकता है हमारे पास कोई बहुत बड़ा नेटवर्क इंजीनियर या कोई बहुत लर्नड नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू पर्सन ना हो। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग के थ्रू आपको लेके जाता है, जहाँ ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा एंड उस क्वेश्चंस के आंसर्स जैसे आप दोगे, उसके हिसाब से राउटर को कॉन्फ़िगर कर देगा। जैसे आपसे पूछेगा कि राउटर का नाम क्या रखो, तो आप बोलोगे ये रख दे, तो वो जो भी आप बताओगे वो नाम रख देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग से बेसिक सेटिंग्स आप राउटर की कर सकते हो, बहुत एडवांस सेटिंग्स नहीं कर सकते। तो इसलिए तो ये तभी दिखाता है राउटर जब राउटर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से। जैसे हमने बात की थी कि राउटर जब बूट करता है, अगर उस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन एनवीरैम में ना एग्जिस्ट करती हो, तो वो ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन से बूट करता है। तो दिस इज अ यू कैन से अ इंडिकेशन कि ये राउटर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन पहले से नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ सिमुलेटर में जब भी आप राउटर नीचे से ड्रैग करोगे तो वो आपके फ्रेश हो, ठीक है। तो हम यस करके देखते हैं इस बार, वैसे मैं आपको बाद में नो ही दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे हम यस करेंगे, ये अब आपसे पूछेगा ओके, कि आप कहीं पे भी अगर इसमें आपको समझना है तो क्वेश्चन मार्क के बताना, हम आपको हेल्प करेंगे। अगर आप कंट्रोल सी करोगे यहाँ पे, कंट्रोल सी से यहाँ कॉपी नहीं होता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है स्टार्टिंग में। कंट्रोल सी से अबॉर्ट हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको बता रहा है कि हम कैंसिल कर देंगे इस कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग को, ठीक है। जैसे मैं मतलब सपोज करो अभी कैंसिल करना चाहता हूँ, मैं इसमें नहीं जाना चाहता फर्दर इन क्वेश्चंस के जवाब देना, तो मैं कंट्रोल सी दबा सकता हूँ। कंट्रोल सी दबाते ही ये मेरे को इस कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो कह रहा है कि बेसिक मैनेजमेंट सेटअप इनफ कनेक्टिविटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम इंश्योर करता है। तो आपको बेसिक मैनेजमेंट सेटअप करना है। सपोज हम कहते हैं ठीक है कर लेते हैं यस। अब कह रहा है बताओ नाम क्या रखूं राउटर का, ठीक है। जैसे आपके कंप्यूटर का जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो एक नाम रखा हुआ होता है, ठीक है। या लिनक्स भी आप इंस्टॉल करोगे तो वो आपका कंप्यूटर नेम पूछता है, तो दैट्स द सेम थिंग, दैट इज ये राउटर का नाम पूछ रहा है, ठीक है। सपोज हम इसका राउटर का नाम रख देते हैं कुछ भी, ठीक है, ट्रेनोनिक रख देते हैं, ठीक है, ट्रेनोनिक आरटीआर। और देखो अगर आप यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसा नहीं होता कुछ, तो आपको एक वन वर्ड में देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे दे रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा इसको। स्पेस नहीं हो सकता होस्ट नेम में, ठीक है। तो अगर आपको कुछ दो वर्ड्स वाला लिखना हो, या तो हाइफन यूज कर लेना या अंडरस्कोर यूज कर लेना। सो एंटर होस्ट नेम हमने ये रख दिया, ठीक है। अब हमसे एक पासवर्ड सेट करवा रहा है, ये हम पासवर्ड्स आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी इसकी फिक्र मत करना कि ये वाला पासवर्ड क्या कर रहा है, वो वाला पासवर्ड क्या कर रहा है। सो सपोज हम सिंपल ऐसा एक पासवर्ड रख देते हैं, ठीक है। फिर एक दूसरा पासवर्ड पूछ रहा है, वो हम सपोज रख देते हैं ट्रेनोनिक, ओके। एंड फिर हमसे पूछ रहा है एक और पासवर्ड कोई, सपोज उसको रख देते हैं हम सीसीएन, ठीक है। तो बात ये है कि यहाँ पे ये हमसे अलग अलग पासवर्ड करवा रहा है, देखो पूछ पूछ के, मतलब अभी हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ये भी अजीब लगे, यार ये पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट यहाँ दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त दिखेगा, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि एसएनएमपी नेटवर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हो, हम करते हैं नो, ठीक है। अब कह रहा है कि देखो ये सारे इंटरफेसेस हैं इसमें, ठीक है। हमने देखा भी था फिजिकल राउटर पे, अभी इंटरफेस फास्टनेट 0/0 है, यहाँ पे 0/1 है। तो ये पूछ रहा है कि भाई इनको कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो ये यहाँ पे आईपी एड्रेस भी आपसे सेट करवा देगा, ठीक है। अब मैं फर्दर इसमें नहीं जाता, असल में यहाँ पे हमें नाम बता के फिर आईपी एड्रेस सेट कराना पड़ेगा। मैं इसको कंट्रोल सी करके बॉट कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक मैंने बताया था, ठीक है। सो अब ये उस कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग से बाहर आ गया। इट इज एज गुड एज, असल में ये वाली कॉन्फ़िगरेशन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, अगर आप ये सारी चीजों के थ्रू जाते हैं तो ये फाइनली आपके राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेव भी करवाते हैं, ठीक है। बट क्योंकि हमने मिड वे इसको कंट्रोल सी से अबॉर्ट कर दिया, आप अगर इसको एक्सप्लोर करना चाहो तो फर्दर जा सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। बट इट्स काइंड ऑफ लाइक यू कैन, ये एक विजार्ड लाइक, राइट। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, जो आप वैल्यूज आंसर में दे रहे थे उसके हिसाब से चीजों को कन्फिगर करता जा रहा है। बट दिस इज नॉट हाउ रियल नेटवर्क इंजीनियर वर्क्स ऑन अ राउटर। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैन्युअली समझ के देखते हैं कुछ बेसिक चीजों को।
ठीक है। एंड मैं बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ अभी। जैसे यहाँ पे देखोगे, अगर खाली एंटर मारोगे आप, ठीक है, या एंटर 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 करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है आपका राउटर में अलग अलग मोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे विंडोज में आप क्या करते हो, सपोज करो मेरे को मेरे वॉलपेपर चेंज करना है, ठीक है, मेरे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदलना है मुझे, ठीक है। वॉलपेपर इसको पहले कहते थे, अब लोग डेस्कटॉप का बैकग्राउंड ज्यादा कॉमनली बोलते हैं, स्टिल ओके। सो देयर इज अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर यू गो, मे बी आप सेटिंग्स में जाओगे, मे बी आप यहाँ राइट क्लिक करोगे, है ना, डिस्प्ले सेटिंग्स या पर्सनलाइज में जाओगे और वहां कहीं आप कुछ मॉडिफिकेशन करोगे, राइट। बट अगर आप वहां नहीं जाते तो आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ क्या है, राउटर में भी अलग अलग जगहों पे जाके आप अलग अलग चीजों को कर सकते हो। तो ये जो करंट मोड है, इस मोड को हम कहते हैं यूजर मोड, ओके। ये आपका यूजर मोड है। एंड अगर आप यूजर मोड से देखो तो कुछ और मोड्स में आप जा सकते हो। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं एनेबल एंड कर देते हैं, अब यहाँ देख रहे हो ये प्रॉम्प्ट बदल गया, ये इससे ये हैश वाले में चलेगा, ठीक है। दिस इज अवर प्रिविलेज मोड, ओके। अब हम यूजर मोड से एनेबल कमांड देके प्रिविलेज मोड में चलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखें, तो अगर हमें फर्दर इससे आगे जाना हो तो हमारे पास, अगर हम कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल लिखते हैं तो आप देख रहे हो अगेन प्रॉम्प्ट बदल गया। अब हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए, ठीक है। तो ये अलग अलग मोड हैं। अब जैसे सपोज मैं इससे वापस प्रिविलेज मोड में जाना चाहता हूँ, तो मैं अगर यहाँ एग्जिट करता हूँ तो देखो मैं कहाँ चला गया, वापस प्रिविलेज मोड, ठीक है। और अगर मैं यहाँ कमांड देता हूँ डिसेबल, तो मैं वापस यूजर मोड में चले जाता हूँ। सो दिस इज हाउ यू नेविगेट बिटवीन द डिफरेंट राउटर मोड, ओके। अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह किया जाता है, ठीक है। हम कुछ कुछ कमांड्स छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स में आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। साथ साथ में आप कोशिश करना कि जब आप ये वीडियोस देखो, साथ साथ में आप प्रैक्टिकल करते रहना, मतलब बहुत ज्यादा चीज को इकट्ठा मत करना। और देखिए, मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर हम मैं इसको गाड़ी चलाने वाले एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ जनरली स्टूडेंट्स को, कि जैसे कोई और गाड़ी चलाता हुआ दिखता है हमें, कोई फोर व्हीलर चला रहा है या कोई टू व्हीलर चला रहा है, तो हमें कई बार बहुत आसान लगता है वो, राइट, कि हाँ आसान ही होगा, है ना, कोई और चला रहा है। तो सेम चीज क्या होती है कि अगर आप सिर्फ बैठ के इसको देखोगे और आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे साथ साथ में मेरे, तो आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी, मतलब राउटर कॉन्फ़िगर करना नहीं आएगा। आप दूसरों को देख सकते हो बट खुद कैसे करना है वो नहीं समझ में आएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अब अगले वीडियो से हम प्रैक्टिकल करते चलेंगे। कोशिश करना आप वीडियो जैसे खत्म हो जाए तो डू दैट सेम प्रैक्टिकल ऑल बाय योरसेल्फ, एंड धीरे धीरे आप ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे। और यहाँ पे अगेन जैसे हमारे पास, जब हम जब आपने कभी कंप्यूटर स्टार्ट किया होगा काम करना, तो आपको शुरू में मुश्किल लगा होगा कि ओके विंडोज चलाना है तो पता नहीं पेंट कैसे खुलता है, पेंट क्या होता है, नोटपैड क्या होता है। वैसे यहाँ पे भी शुरू शुरू में आपको डिफिकल्टी महसूस होगी, ठीक है। बट इफ यू स्पेंड इनफ टाइम, ये आपके लिए बहुत फेमिलियर हो जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ आप प्रैक्टिकल्स करते रहना। मतलब गाड़ी किसी और को सिर्फ चलाते हुए नहीं देखना है, गाड़ी गाड़ी खुद भी चला के देखनी है, ठीक है। तो लाइकवाइज मैं अभी इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आई थिंक सफिशिएंट है। हमने बेसिक इस सिमुलेटर की इंट्रोडक्शन कर दी और कुछ एक्सेस लेके भी देख लिया। मैं आपको कुछ और कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।